बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री का जो फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे स्टेट्स एंड फेज ऑफ मैटर, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रॉपर्टीज समझने की जरूरत है और समझने की, इनको रटा लगाने की नहीं, इनको समझने की जरूरत है। ठीक है, आप ये जब प्रॉपर्टी समझेंगे तो आप गैस, सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को किसी भी वक्त आप जो है ना लिख सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर नोट लिख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लिक्विड बेसिकली ये ना सीक्वेंस आपकी बुक में ठीक नहीं है, खैर मैंने वैसे ही लिखा जैसे बुक में था कि लिक्विड डिफ्यूज लाइक गैसेस। अब जब हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें हमने डिफ्यूजन नहीं पढ़ा था। ठीक है, डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि खुद ब खुद अगर एक दो कंटेनर हैं, ठीक है, एक तरफ उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ उसकी कंसेंट्रेशन कम है, अगर हम क्या करें इनको मिक्स कर दें तो ये थोड़ी देर बाद दोनों साइड्स पे कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ लिक्विड्स का मूव करना ये कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो गैसेस भी ऐसे, जैसे हम रूम में स्प्रे करें परफ्यूम तो फौरन पूरे कमरे में फैल जाना, बेसिकली वो बॉटल के अंदर उसकी जो कंसेंट्रेशन थी ज्यादा, जब हमने उसको रूम में स्प्रे किया तो वो फौरन पूरे कमरे में फैल गई और कंसेंट्रेशन इवन हो जाएगी, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो लिक्विड डिफ्यूज करते हैं बट देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस, उनकी डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो क्या है, कम है। ये भी हम देखेंगे अभी के क्यों कम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये भी आपको रिलेट करूंगा इसे, लिटिल बट एम्प्टी स्पेसेस। लिटिल एम्प्टी स्पेसेस मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स में हमने कहा था कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनसे 100 टाइम, उनके साइज से 100 टाइम डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है और 99.9% एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को किसी न किसी तरीके से जोड़ के रखे हुए वो आगे वाले को। ठीक है, इनके दरमियान में चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, मौजूद होते हैं, इसलिए इनके दरमियान में लिटिल एम्प्टी स्पेसेस, थोड़े स्पेस होते हैं। ठीक है, अच्छा यही वजह कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इतनी आसानी से फ्लो भी नहीं करने पड़ देता कि वो आजाद अपनी मर्जी से जा रहा हो, इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या है, कम होती है। इसके एक और रीजन अभी आ जाएगी। अच्छा, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 10⁵ टाइम लेस कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस। आपको पता है कि ये गैसेस को अगर हम इतना प्रेशर था 1 atm, तो ये गैस का वॉल्यूम था, अगर हम प्रेशर 2 atm कर दें तो वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। ठीक है, हमने प्रेशर डबल किया तो गैस का वॉल्यूम हाफ रह जाता है। गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है जबकि उसकी निस्बत लिक्विड 10⁵ टाइम लेस कंप्रेसिबल है, कि अगर हम 1 से 2 लिक्विड का करें तो ये 1 पे भी उतना ही है तकरीबन और 2 पे भी उतना ही है, 2 atm पे भी उतना ही है, 0.0045% ये कंप्रेस होंगे। ठीक है, बट सॉलिड की निस्बत ये 10 टाइम ज्यादा कंप्रेसिबल है। सॉलिड्स ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गुंजाइश होती है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के आप कुछ ना कुछ इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लिक्विड सॉलिड की निस्बत जो है ना वो 10 टाइम फिर भी ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, गैसेस की निस्बत कम, सॉलिड की निस्बत ज्यादा। बेसिकली लिक्विड की प्रॉपर्टीज गैसेस और सॉलिड के कोई मिड वे में होती है। ठीक है, फोर्थ है जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स जो है वो हरकत में होते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखें इनकी जो मोशन है वो उन गैसेस की निस्बत कम होती है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अगर तो ये इनकी मोशन फ्री हो बिल्कुल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो फिर इनकी मोशन बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह हो, लेकिन इनकी गैस के मॉलिक्यूल्स की निस्बत कम होती है। ठीक है, और इसी में एक चीज लिखी कि डिफ्यूजन इज एविडेंट फ्रॉम टू मिसिबल लिक्विड्स। ये लिखा होता है MICSC, मिसिबल लिक्विड इसको पढ़ते हैं। दो लिक्विड जो मिक्स हो सकते हैं, जैसे वाटर था ना, ये व्हाइट कलर का समझे वाटर था, तो मैंने इसमें डाला इंक का ड्रॉप डाला एक ऊपर से, थोड़ी देर बाद इंक सेटल हो गया, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारे में आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएगी, इसका मतलब ये डिफ्यूज हो गया, सारे का कलर थोड़ी देर के बाद लाइट ब्लू सा हो जाएगा। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, लेकिन गैसेस की निस्बत उनकी मोशन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, लिक्विड एक्सपेंड फैलते हैं व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज्ड इज इंक्रीज्ड। ठीक है,
अगर हम उन्हें गर्म करें तो वो फैलते हैं, लेकिन उनका इंक्रीज गैसेस की निस्बत बहुत कम है। ठीक है, आपको पता है जो बैलून होता है, तो अगर उसे हम थोड़ी सी धूप में रख दें, ठीक है, तो वो फट जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड होके फट जाता है। सिलेंडर भी अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो गैसेस के सिलेंडर भी फट जाते हैं। ठीक है, जबकि लिक्विड अगर पड़ा भी हुआ है, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर ही बेशक होता है, तो वो इतनी ज्यादा हीट के बावजूद भी नहीं फटते, मतलब एक्सपेंड होते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेंशन गैसेस की निस्बत कम और लिक्विड की निस्बत क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट इसका पॉइंट है जो बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि काइनेटिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हरकत में होते हैं, और हरकत में उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर हम लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर कम करें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, तो टेम्परेचर को हम वेरी करके, अगर हम टेम्परेचर इतना बढ़ाएं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के वेपराइज हो जाए, वो इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है, वो इसके सरफेस से निकल जाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से या टेम्परेचर बढ़ाने से वो निकल जाए। और अगर हम टेम्परेचर कम करें, जैसे हम पानी को फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाए कि उनकी हरकत बिल्कुल रुक जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए, उनकी दरमियान फोर्सेस थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो वो फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के इनको क्या कर सकते हैं, गैसेज की फॉर्म में ले जा सकते हैं, और इसको कम करके इनको सॉलिड की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिक्विड की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। होप्स आप लोगों को ये अच्छे से समझ आई होंगी। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।